नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। इन दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चारों तरफ से विपक्ष हमलावर है, और कल जदयू नेता नीरज कुमार ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी राष्ट्रगान के अपमान का जो आरोप लगाया, इन तमाम मुद्दों बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से पूर्व मंत्री जी औरंगाबाद गए, उसके बाद से वहां लोगों का जाना लगातार जारी है, इन तमाम मुद्दों पर क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने उनके साथ भी कई वर्षों तक काम किया है, उनका जो राष्ट्रगान को लेकर के जो वीडियो वायरल हो रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रगान का अपमान करना ये राष्ट्रद्रोही काम हुआ। ये आप जान लीजिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा हस्ती हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, और ख़ास करके जो बड़े पद पर लोग बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रगान का कल जो अपमान हुआ, मैं समझता हूँ कि बिहार का सर पूरे देश के सामने में झुक गया। और बिहारियों को कल लगा, इस घटना के बाद से बड़े लोग परेशान हो गए। और हमारी राय है कि यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उनके दल के लोगों को चाहिए कि आप उनको विश्राम दे दें, आराम करने का मौका दे दें, किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दें। लेकिन सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी पर हमला किया जा रहा है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय गान का अपमान तो हुआ है, चाहे माने या नहीं माने, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया है, जो काम किया है, जो सुशासन की सरकार लाई 2005 से, जो खास करके पहला चरण कहा जाता है, इसको भुला दिया जाएगा? नहीं, देखिए, विकास एक अलग चीज़ है और राष्ट्रगान का अपमान एक दूसरा चीज़ है। ये दोनों में बहुत फर्क है। आप किसी को गाली दे दीजिएगा और मिठाई खिला दीजिएगा तो नहीं होगा जी। तो ये गाली देना हुआ। कल की जो घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, ये देश हित में बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसके लिए उनके दल के लोगों को खुद चाहिए कि उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। सेवा सरकारी है सर, चूंकि आपने कई वर्षों तक उनके साथ काम किया। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब आदमी का उनकी गलती नहीं है, उम्र की गलती है, बीमारी की गलती है। जो बीमारी की गलती है, जो बीमारी है, उनके पास याददाश्त नहीं रहता है, तो जब आप काम करने के लायक आप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। बीमारी है सर या उम्र का दोष? दोनों चीज़ है। उम्र के दोष के साथ साथ बीमारी भी है। और वो जो गए थे विदेश में इलाज कराने भी गए थे, वह इस तरह की घटना सिर्फ राष्ट्रगान पर नहीं हुआ, ये चौथा पांचवा घटना है जी। और आगे भी ऐसा होगा। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले स्वर्गीय महावीर चौधरी जी का पुण्यतिथि था जी। तो जब माल्यार्पण करने गए थे तो उनके पुत्र पर माल्यार्पण, अशोक चौधरी जी। इस ढंग से फिर असेंबली में जो इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो बयानबाजी किया था, वो तो और सबसे दुखद घटना है। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी सर। हाँ, और फिर तीसरी बात देखे हुए RK सिंह जी के सामने किसी फंक्शन में गए तो उनको पैर छू के प्रणाम करना। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस मामले में क्यों? अब ये तो प्रधानमंत्री जी जानेंगे। नहीं, काम किए थे। वो लोग बड़े आदमी हैं, बड़े ओहदे वाले लोग हैं, उन पर मैं किसी तरह कमेंट्स नहीं करूँगा। नहीं करिएगा। कल इस घटना के बाद सर, नीरज जी जो जदयू के MLC भी हैं, उन्होंने कई वीडियो जारी किया जिसमें लालू प्रसाद यादव भी राष्ट्रगान के समय बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव उस जो बनाया जाता है झंडा फहराने के लिए, उस पर चढ़ गए हैं, सीधे नजर आ रहा है वीडियो में। इस पर क्या? नहीं, आप कोई दूसरा कोई चोरी करेगा तो हम भी चोर हो जाएंगे। यदि नीरज जी का बयान सही भी है, वैसे मैं नहीं जानता, लेकिन कोई आदमी यदि कोई गलत काम कर रहा तो मेरा कर्तव्य है कि हम सही काम करें जी। ऐसा तो नहीं है कि चोर का अनुकरण हम करें। अगर आज हमारी चोरी पकड़ा गई तो हम उदाहरण दें कि आपने भी तो चोरी किया था। तब इसलिए वो तो देखिए, राष्ट्र के अपमान चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। सर, आप औरंगाबाद गए, जिस प्रकार से औरंगाबाद में पासवान समुदाय की बच्ची के साथ जो गाड़ी से कुचल दिया गया था, उसके बाद से यह मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है, और उसी के बाद रंजीत पासवान की भी हत्या कर। देखिए, चूँकि इस मुकदमा का इस जो घटना घटी थी, इसका वो रंजीत पासवान ने वहाँ पर्दाफाश किया था। और उसी जिला के बगल का जो ब्लॉक है, वहाँ के रंजीत पासवान एक तरह से पत्रकारिता का काम करते थे। और पूर्व की दुश्मनी और इस घटना से उसको जोड़ा जा रहा है।
और उनके तीसरे दिन ही कोमल पासवान की हत्या के तीसरे या चौथे दिन ही बेरहमी के साथ रंजीत पासवान की भी हत्या कर दी गई। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये वर्तमान सरकार जो बिहार की सरकार है ये दलित विरोधी तो है ही और ये पासवान विरोधी है। आप देखिएगा कि इसे माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सैकड़ों पासवान समाज के लोग मारे गए, महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, महिलाओं की हत्या हुई है और ये प्रत्येक माह में कुछ न कुछ घटनाएं घटती है। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं साथ साथ इसकी न्यायिक जांच की भी मैं मांग करता हूं। सर, इन दिनों एक बड़ा सवाल उठ रहा है जब से आपकी पार्टी में, आपके परिवार में जब से टूट हुई है कि दलितों का नेता बिहार में कौन है। लगातार ये चर्चाएं चल रही है। अभी जो घटनाक्रम सामने आया है, अररिया के चिराग पासवान के जिलाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ा, औरंगाबाद वाली घटना पर चिराग पासवान कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि चिराग पासवान सिर्फ चेहरा रह गए हैं, दलितों के असली मसीहा पशुपति पारस जी हैं। देखिए, पूरे बिहार के लोग और ख़ास करके पासवान समाज के जो लोग हैं उनको जानकारी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित के बहुत बड़े नेता थे, सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे और उनको सेकेंड अम्बेडकर माने जाने के साथ साथ देश के बड़े नेता होने के साथ साथ जो योगदान था उसमें मेरा भी योगदान था। पूरे बिहार के लोगों को पता है और हमको भी पता है सर। आपको भी पता है। और हम लोग देखिए गांव गंवार से पैदा लिए हैं, गांव में पैदा लिए, उस मिट्टी में पले हैं, उस मिट्टी में खेले हैं, उस मिट्टी में पढ़े हैं। तो गरीबी क्या होता है और अमीरी क्या होता है ये मुझको पता है। करीब से आपने देखा। जो व्यक्ति सोना का चम्मच लेके पैदा लिया उसको क्या पता है कि गरीबी क्या होता है। जिस व्यक्ति की नाम आप बता रहे हैं वो व्यक्ति सिर्फ बता दे कि धान की खेती कैसे होती है, मक्का खेती कैसे होती है, तब ना समझेंगे आप गरीब के नेता हैं जी। इसलिए वो सब बात नहीं है। बिहार की जनता को सब मालूम है, पहले भी पता था। चूँकि हम एनडीए के खिलाफ मैं अपना उम्मीदवार नहीं दिया इसलिए मौका मिल गया, नहीं तो आज भी बिहार की जनता 90% पासवान समाज के लोग हमारे साथ हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा है, एनडीए के विश्वास में आपने कहा भी, आपके नेता भी कहते हैं कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया और यह खबर हमने कई बार चलाई है। आप जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में घूम रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या माना जाए कि इस बार एनडीए को पारस जी का साथ छोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं ये बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं संगठन करता रहा हूँ। मेरा राजनीतिक इतिहास 48 वर्ष पूर्व मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था और मैं 8 बार बिहार विधानसभा का मैं सदस्य रहा हूँ, 4 बार बिहार में मंत्री रहा हूँ, भारत सरकार में भी मैं मंत्री रहा हूँ। तो मुझको पूरी जानकारी है और मैं संगठन करता शुरू से रहा हूँ और संगठन ही सबसे बड़ी, राजनीति में संगठन ही सबसे बड़ी पूंजी है। और इतना तो मैं ज़रूर दावा करूँगा कि हम जिस गठबंधन में जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। चलिए, तो बड़ी बात कर दी पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी ने, जिस गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको लगातार हमने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी भले न माने, लालू प्रसाद यादव से वार्ता चल रही है, महागठबंधन में जाएंगे और इस बार जो इनकी लोकप्रियता है वो आपको हर इनकी सभाओं में नजर आ रही होगी। जिस प्रकार से इनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में पासवानों के, दलितों के सबसे बड़े नेता पारस जी हैं। और चिराग पासवान की पार्टी से टूटे हुए नेता ही जब यह बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान दलित चेहरा रह गए हैं, दलितों के मसीहा, उनके शुभचिंतक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी ही हैं। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पारस जी का सलाह है कि अब उम्र हो गई है, इसलिए स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लीजिए, किसी दूसरे आदमी को आगे कीजिए, क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान कोई नहीं सहेगा और इसमें तो सजा का प्रावधान है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष कह रहा है कि आप माफ़ी मांगिए। कल तेजस्वी यादव ने भी जिस प्रकार से कहा, वैसे में पारस जी की लोकप्रियता बिहार में जो इस साल चुनाव है उसमें क्या कुछ पारस जी की लोकप्रियता असर दिखाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।